ओ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम। और आइए आज की योग यात्रा प्रारंभ करते हैं। आप इच्छा अनुसार आसन बैठ जाएं और ये ज्ञान मुद्रा बनाइए। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सैना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे वज्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना है। इस प्राणायाम से नज़ला, आंधी, सिर दर्द, कपड़िया का दर्द ये सब दूर हो जाता है। आइए मन लगा करके और इसको कीजिए। साड़ी से के साथ भस्त्रिका करें। बाएं हथेली के मध्य भाग को दबाते हुए भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट है। किडनी हमारी स्वस्थ रहनी चाहिए। हथेली बदल लीजिए।
विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठे, श्वास की गति को सामान्य बनाएं और मन ही मन ओम का ध्यान। दिलों को आपस में घर्षण कीजिए और घर्षण से उत्पन्न गर्माहट को, ऊर्जा को आँखों के पलकों पर रखें। पूरे चेहरे का रूपांतरित करें। इससे आँखों की लालनी और चेहरे का रूखापन दूर होता है। ओ पैर खोल लीजिए। नाखूनों का आपस में घर्षण करें। नाखूनों में आपस में घर्षण से बाल नहीं टूटते, बाल तो मुहे नहीं होते, असमय बाल सफ़ेद नहीं होते। ये एक फकीरी नुस्खा है। 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, अधिकतम 5 मिनट आप ऐसा कर लें जब भी आपको समय मिलता है। और योग के प्रति आप सजग रहें। योग आप करते रहेंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा बनेगा। इसलिए योग को दिल से और दिमाग से अपनाइए। सबसे बड़ा धन है उत्तम स्वास्थ्य, और उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको योग करना बहुत आवश्यक है। 1 घंटा आप प्राणायाम कर लीजिए। अब 23 घंटे का आपका स्वास्थ्य का बीमा हो गया। दूसरे पैर से इसी क्रिया को दोहराइए। लंबी लंबी सांसों के साथ बटरफ्लाई कर लीजिए। शरीर सामान्य तौर पर सीधा रखिए। इससे हमारे कूल्हे स्वस्थ रहते हैं और कूल्हे के पास में जमा चर्बी, फैट जिसको कहते हैं, वो बर्न होने लगता है। इसलिए आप ऐसा अवश्य करें। इच्छा अनुसार आसन में बैठे हो और अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति का एक नहीं अनेक लाभ है। योग में राजा है, जिस प्रकार फलों में आम है, इसी प्रकार से कपालभाति है। शरीर बदन के लिए योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कपालभाति पेट का दर्द, उल्टी होना, जी मचलाना, हाइपरटेंशन, आपका बीपी, आपका शुगर, सब कुछ बैलेंस में आता है। इसलिए आप योग अवश्य कीजिए। कपालभाति प्राणायाम कीजिए। झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना है, एक कपालभाति कहलाता है। हर श्वास में ओम का जाप कीजिए।
पलों के लिए शांत बैठे। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट और बीमार हमारे भाई बहनों के लिए आधा घंटा से लेकर पौन घंटा और 1 घंटे तक आप कपालभाति प्राणायाम कीजिएगा। जिन लोगों का आपस में घर्षण करें, स्वस्थ बच्चे हैं उनको 5 से 10 मिनट, और जो स्वस्थ हैं बीमार हैं उनको 15 मिनट। इस प्रकार से कपालभाति का अपना महत्व, इससे कुल मिलाकर 80 से 90 प्रकार की बीमारियों में ये लाभकारी होता है। हाथ खोलिए। हमारे सर्वाइकल पेन से पीड़ित भाई बहन इन सूक्ष्म व्यायामों को बहुत अच्छे से कीजिए। ये जो 4-5 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से करना है। उनको सर्वाइकल पेन में ज़बरदस्त लाभ देगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लंबे लंबे सांसों के साथ। मैंने हाथों को खोलते हुए सांस लेना और बांधते हुए सांसों को छोड़ देना। बाजू में हाथों पर टहनी मिलाइए। एंटी क्लॉकवाइज, कलाइयों को लॉक करने के बाद सिर को ऊपर रखा, सांस लेते हुए ऊपर के ले जाए और दाहिनी को ले जाकर छोड़ दो। दूसरी बार बाईं तरफ खींचिए। 5 से 7 बार, 10 बार, 11 बार, 15 बार, 23 बार आप इन एक्सरसाइजों को कर सकते हैं और सर्वाइकल पेन से आप छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ा बहुत 5% आप पतंजलि के स्टोर से आप मेडिसिन ले लीजिए, बस पर्याप्त है। गर्दन को गोल गोल घुमाइए। पैरों को खोलिए और रिलैक्स हो जाइए। आदत नहीं है आपकी बैठने की तो आप इनको हिला लीजिए पैरों को। चलिए हम लोग ये सब सांकेतिक रूप से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इनको बढ़ाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, स्मरण शक्ति आपकी कमज़ोर है तो, आपका सर्दी है तो, जुकाम है तो, है ना, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। देखिए, सुनिए, समझिए और करिए।
बैठिए, कुछ पलों के लिए शांत बैठे। मैंने आपसे कहा मैं शांत के दूर से आपके करा रहा हूँ। आप समय को बराबर दीजिए। और मैं आपको करा रहा हूँ बाह्य प्राणायाम। ये आसन में आप बैठे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे, पेट खाली हो जाए। गुदा द्वार को संकुचित करके ऊपर खींचते हैं, पेट को पीठ से लगाते हैं और गले को लॉक करते हैं। ये आपका मूलबंध, गुदा द्वार को संकुचित करके खींचना मूलबंध, पेट को पीठ से लगाना उद्यान बंध और गले को लॉक कर देना, ये जालंधर बंध कहलाता है। तो इस आसन से, इस प्राणायाम से गुदा द्वार से संबंधित, पेट से संबंधित और गले से संबंधित बीमारियां इससे दूर होती है। चलिए आइए करते हैं, पहले देख लीजिए फिर करिए। ये मैंने गुदा द्वार को संकुचित करके ऊपर खींच लिया है, पेट को पीठ से लगा लिया है और अंत में गले को लॉक कर दिया। सांस को रोकिए जितना रोक सके और फिर छोड़ दीजिए। ये कहलाता है बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध भी कहते हैं, त्रिबंध प्राणायाम कहते हैं। इससे गुदा द्वार से संबंधित बीमारियां, है ना, आप समझते हैं, बवासीर जैसी भयानक बीमारियां गुदा द्वार से ही होती हैं। पेट को पीठ से, पेट की बीमारियां दूर होती हैं और जालंधर बंध से गले की बीमारियां ठीक, थायराइड जैसी, है ना, हकलाना, तुतनाना, लार बहना, ये सारी चीज़ें बीमारी से ठीक होती हैं। चलिए 2 बार और करा देता हूँ। कराते हैं हम आपको अग्निसार क्रिया। इसमें आंतों की मालिश हो जाती है और पेट नरम हो जाता है। हमारा पेट जो है ये कठोर नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो आइए कराते हैं हम आपको अग्निसार क्रिया। सांस को बाहर फेंक दें और तेज़ी से पेट को चालन करना है। एक बार फिर से इस प्रकार ये अग्निसार क्रिया होती है। और अग्निसार क्रिया से पेट की मालिश होती है और हमारे पेट की आंतें स्वस्थ रहती है, पेट नरम रहता है। ठीक है, अब कराते हैं हम आपको उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से क्या होता है, थायराइड जैसी भयानक बीमारी इससे ठीक होती है। लार बहना, हकलाना, तुतलाना, ये तमाम गले की बीमारियाँ ठीक होती है। इससे गले की जो हार्डनेस है, आप यूँ कहिए गले में जो खराश होती है वो भी इससे दूर होती है और आपका कंठ, आपका गला जो है बहुत सस्वर बनता है, मीठा बनता है ना, अच्छी आवाज़ निकलती है। दाल स्वर को बंद करके बाहर से छोड़ देते। चलिए फिर से करिए।
लार निकलती है गले की मालिश करें। और लार हमारी भी एंटीबायोटिक का काम करती है। सुबह भी आप 1 गिलास 1.5 गिलास 2 गिलास पानी पिए, गुनगुना पानी पीजिए, तो हमारे मुँह में जो रात भर जो लार बनती है वो पेट में जाना चाहिए। ये एंटीबायोटिक का काम करते हैं। तो ये होगा आपको ऊंचाई बढ़ाएं, गले से संबंधित सारी बीमारियाँ इससे ठीक होती हैं। और चलिए अब हम आपको कराते हैं भ्रामरी गीत। भ्रामरी गीत से सबसे पहले तो अगर दांत आपके दर्द कर रहे हैं, दांत चीब रहे हैं, दांतों की समस्या है, तो वो इससे ठीक होता है। दूसरी बात यह है, यदि आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, यदि आप विद्यार्थी हैं और पढ़ने लिखने में मन आपका नहीं लग रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है, और हमारे भाई बहनों का काम में मन नहीं लग रहा है, काम में उचाट होता है, तो आप भ्रामरी गीत कर लीजिए। मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी आप अपने अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। मैं आपको 3 4 5 बार करा रहा हूँ, आप 11 बार, 21 बार, और जैसी आपकी समझ उस हिसाब से बढ़ा लीजिए। तो 2 उंगलियाँ माथे पर, शेष उंगलियों से आंखें बंद और दोनों अंगुलों से दोनों कान बंद। पहले भ्रामरी, फिर उसके भ्रामरी में बहुत एक समान आवाज़ आती है। हाथ घुटने के ऊपर और उद्गीत करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। शांत मन से एकांत कुछ पलों के लिए शांत बैठें और प्रणव प्राणायाम, जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान लगाइए। ओम का ध्यान लगाइए। सृष्टि का पहला मंत्र है ओम। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु है, ओम ही माँ भगवती है। सारा जगत ओम का समाया हुआ है। ओम का ध्यान लगाइए। शांति पाठ। ओम देव शांति ही अंतरिक्ष में शांति ही पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ में शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। ओम
ओम। नासिका से फुलाइए, कानों में प्रेशर लगाइए आप, हैं? मुंह बंद करके। कानों को खींचिए आप, इससे कानों का बहरापन दूर होता है इससे, ठीक है। तो हमारा प्रिय नारा है, करें योग, रहें निरोग। योग करें, रोज करें। तो इसी सुंदर और शुभ भावनाओं के साथ में आज की योग यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।